वेलकम बैक लवलीस एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी वाइफ को बचाता है गैस के धमाके से। आए कहता है कि बड़े दादाजी को भी मेरी तरह ड्रीम आते थे। उसकी माँ कहती है हाँ, और मुझे भी आते थे। आए कहता लगता है ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी। हाँ, मैंने रेडियो पे सुनी थी। माँ कहती है वो मैं थी। और तुम्हें याद है जब तुम बचपन में लॉक हो गए थे तब भी मुझे ड्रीम आया था, तो मुझे पता चला कि तुम वहाँ हो। आए कहता तो आप मुझे समझती हो। माँ कहती है तो तुमने क्या देखा। आए कहता मैंने पीयू को मरते देखा। माँ कहती है और क्या देखा। आए कहता पहले सपने में मैंने देखा कि पीयू खून से भीगा हुआ बेड पर पड़ा था। दूसरे में मैंने उसके फ़ोन में देखा वो 25 सितंबर थी। माँ कहती है और क्या देखा। आए कहता पता नहीं, मैंने कोशिश की, मैं पीयू की हेल्प करना चाहता हूँ। माँ कहती है पर मुझे पता है कि उसकी जगह तुम्हें चोट लगेगी। आए कहता मैं तैयार हूँ। आए की माँ बाहर आती है। यू कहता है क्या हुआ। यू को ढूंढते हुए आए आइस को देखता है और चौंक कर जाग जाता है। जल्दी से तैयार होकर चुपके से रूम से बाहर निकलता है और धीरे धीरे नीचे आकर घर से बाहर चला जाता है। माँ को देखकर वो शॉक हो जाता है। माँ कहती है तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा। आए कहता है मुझे यू की हेल्प करने दो, ये एक्सीडेंट नहीं है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसका डैड कहता है कौन मारने वाला है यू को। माँ कहती है कुछ नहीं। उसका डैड कहता है छिपाओ मत, बताओ कौन करने वाला है ऐसा। आए कहता है आइस। उसका डैड कहता है क्या पुलिस को बताएं। माँ कहती है कौन यकीन करेगा और हम क्या बताएंगे कि हमारे बेटे को सपना आया। वो कार में जाते हैं। आए इंग को कहता है कि आइस उसके पीछे पड़ा है। इंग कहता उसने क्या किया। आए कहता सपने में आइस ने सब कुछ किया, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम पीयू के साथ हो। इंग कहता हाँ, और यो भी साथ में है। आए कहता पीयू का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। इंग कहता ठीक है। यो कहता आए ने क्या कहा। इंग कहता उसने आइस को ढूंढने को कहा। यू कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। इंग कहता अपना भी ध्यान रखना। यू कहता है ठीक है। यू फोटोज़ खींचता है। यू आइस को ढूंढता है। इंग यू पर नज़र रखता है। यू कहता है कि मेरा फ़ोन लाना बैग से। उसके साथ वाला लड़का इंग को फ़ोन लाने को कहता है। तभी एक लड़की कहती है तुम्हारी कार से दूसरी कार रुकी हुई है, क्या आप उसे साइड करोगे। यू करने जाता है। इंग देखता है कि यू वहाँ नहीं होता। तभी आए भी वहाँ आता है। पीछे आइस भी मास्क पहनकर आता है। आए इंग को कहता है कि पीयू कहाँ है। इंग कहता पता नहीं, पर पहले वो यहाँ काम कर रहा था। आए की माँ उसे कॉल करती है पर फ़ोन तो इंग के पास होता है। उसका डैड कहता है कि यू को ढूंढते हैं। वो ढूंढने जाते हैं। आए पर्दों के पीछे आइस को देखता है। सभी यू को ढूंढते हैं। वहीं यू कार साइड में करता है। आए आइस के पीछे जाने लगता है पर एक लड़का कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आए सभी को मैसेज करता है कि आइस यहीं स्टूडियो में है। आए आइस को सीढ़ियों पर जाता देखकर उसके पीछे जाता है। यू अपना काम करने लग जाता है। आए कहता आइस रुको। आइस कहता तुम कौन हो। आए कहता मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दो। आइस कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास मत आना। और आइस चाकू निकाल लेता है और आए की गर्दन के पास रखता है। सभी ऊपर की ओर देखते हैं और चिल्लाते हैं कि उसे छोड़ दो। यू कहता है कि आए को छोड़ो। आइस कहता है तुम सब चुप रहो वरना ये बचेगा नहीं। आइस आए को धक्का देता है पर आए पाइप को पकड़ लेता है। यू कहता है कि आए संभल कर पकड़े रखो, पर आइस आए के हाथों को धक्का मारता है। आए नीचे गिरता है। कुछ लड़के आइस को पकड़ते हैं। नीचे सभी आए के पास पड़े होते हैं। उसकी माँ कहती है तुम ठीक हो। आए कहता हाँ। वहीं न्यूज़ में आइस के बारे में ही खबरें होती हैं, जैसे उसने किसी पर चाकू रखा होता है और उसे मारने की कोशिश की। उसे पुलिस पकड़ लेती है इस केस में। दूसरी ओर यो कहता है कि आए तुमने उससे फ़ाइट क्यों नहीं की, हमारी हालत देखो क्या हो गई। आए कहता है मैं कैसे फ़ाइट करता है, उसकी गर्दन में दर्द होता है, सबके हाथों में चोट लगी होती है। इंग कहता है इसका मतलब यू बच गया है। आए की माँ कहती है हम सभी ठीक हैं, तो ऐसा ही लगता है। यू कहता है कि माफ़ कर दीजिए जो सब कुछ हुआ। आए कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। आए की माँ कहती है कि हम सब साथ में हैं। यू स्माइल करता है। आए कहता है डैड आपको माँ के ड्रीम्स के बारे में कैसे पता चला। उसका डैड कहता है हम सालों से जानते हैं एक दूसरे को, और जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढा था मैं शॉक हो गया था कि उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो, तो मुझे पता चला कि उसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। आई यू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और आई यू के हाथ पर लगी पट्टी पर दिल बनाता है। आई की माँ तरबूज लेकर आती है और कहती है कि अंगूरों से तुम बोर हो गए होगे। आई कहता है 20 साल खाने के बाद अब आपको पता चला कि आप बोर हो। माँ कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा बोलने लगे हो। आई कहता देखो पीयू माँ मुझे मार रही है। माँ कहती है जब से बॉयफ्रेंड मिला है बड़े क्यूट बिहेव कर रहे हो, मैं सच में तुम्हें मारूंगी इस बार। यू कहता है मत मारिए। आई कहता है हम मजाक कर रहे थे। माँ मुझे हमेशा पीयू के बारे में ड्रीम्स आते हैं। माँ कहती है मुझे तुम्हारे और तुम्हारे डैड के ड्रीम्स आते थे। मुझे लगता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उसके सपने देखते हैं।
यू कहता है कि इसका मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आय कहता है कौन तुम्हें प्यार करता है। आय यू को तरबूज खिलाता है रात को। यू कहता है कि इसका मतलब तुम तब से मुझे प्यार करते हो। आय कहता है शायद। यू कहता है कितने स्वीट हो, अब भी ड्रीम्स आते हैं। आय कहता है नॉर्मल से आते हैं। यू कहता है मैं कुछ लाया हूँ, ये पिलो, इससे नींद अच्छे से आएगी। और ये कवर जिस पर यू की फ़ोटो बनी होती है, तुम मेरे ड्रीम देखना हर रात जब मैं लेट हो जाऊँगा। आय पिलो के साथ खेलता है। यू कहता है कि चाहे मेरे पास फ्यूचर देखने वाली पावर नहीं है, पर मैं बता सकता हूँ मेरे आने वाले कल में हमेशा अकेले तुम होगे। आय स्माइल करके कहता है कि मेरे भी आने वाले कल में हमेशा आप ही होगे। यू आय को किस करने लगता है, पर उन्हें चोट पर दर्द हो जाता है। यू अपनी फ़ोटोज़ के एग्जीबिशन में लगाता है। आय यू को गले लगाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। वो साथ में सेल्फी लेने लगते हैं, पर पैन उनकी फ़ोटो खींचती है। यू कहता है कि तुम यहाँ कैसे। पैन कहती है मैं पास में काम कर रही थी तो मैं आ गई। आय कहता है आप काम करने लग गई हो अब। पैन कहती है आइस ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया है तो उन्होंने मुझे फिर से काम पर रख लिया। आय के जाने के बाद पैन कहती है सॉरी, मैंने कहा था तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है। यू कहता है कि सॉरी मत कहो, तब सच में मेरा कोई ड्रीम नहीं था, पर अब है और वो पूरा भी हो गया। यू आय की आंखें बंद करके उसे कहीं लेकर जाता है और हाथ हटाता है। आय सामने अपनी फ़ोटोज़ देखता है। यू कहता है कि तुम्हें पसंद आया। आय कहता है मेरी फ़ोटोज़ क्यों हैं यहाँ पर। यू कहता है इसमें तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आय कहता है कि आज तुम्हारा सपना सच हो गया है, कैसा फील हो रहा है। यू कहता है मैं हैप्पी हूँ। आय कहता है कि काश मेरा भी कोई ड्रीम हो, पर सोने के बाद वाला नहीं। यू कहता है कि सपने होना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के सपने होते हैं वो उससे बंद कर रह जाते हैं, वो उनके लिए सब कुछ करते हैं पर हर्ट होते रहते हैं। अगर सपना हो पर हम उससे खुश ना हों तो क्या वो उतना मैटर रखता है। आय कहता क्या ये आपने सोचा। यू कहता है मैंने कहीं पढ़ा था, कूल है ना। आय कहता पता था, तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते हो। वो जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि आय सोता है। यू उसकी फ़ोटोज़ खींचता है और उसके चेहरे पर कुछ ड्रॉ करने लगता है, पर आय उठकर यू को डरा देता है जिससे यू नीचे गिर जाता है। आय उठकर देखता है कि ये तो उसका ड्रीम था, पर वो जल्दी से सोता है। यू आकर उसके चेहरे पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। आय उसे डराता है, पर यू का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे टीज़ करने वाले हो। तो वो यू का हाथ छोड़ देता है। यू नीचे गिरता है। आय कहता है मैंने अभी ड्रीम में देखा, भूल गए मेरे पास पावर है। यू कहता है पर तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। यू आय को टीज करता है। यू आकर कहता है कि चर्च में भी तुम लोग रुकते नहीं हो। आय कहता तुम क्या कर रहे हो, जल्दी चलते हैं। वो जाते हैं। आय का डैड उनकी फ़ोटोज़ खींचता है, वो क्यूट पोज देते हैं। आय गिफ्ट्स खोलता है पर गिफ्ट खाली होता है। आय कहता उसने झूठ बोला, कुछ भी सरप्राइज़ नहीं है। तभी लाइट्स बंद होती हैं और सभी केक लेकर आते हैं हुए आय को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आय विश मांगता है और मोमबत्तियों को बुझा देता है। रात को आय और यू बाहर सोते हैं। यू आय की ओर देखता है और उसके बालों को सहलाता है। आय कहता है क्यों ऐसे देख रहे हो मुझे। यू कहता है कुछ नहीं। आय कहता है यकीन नहीं होता, 1 साल बीत भी गया, कितना कुछ हो गया। यू कहता है हाँ। आय कहता है पिछले साल मैं तुमसे बात भी नहीं करता था, तुम हमेशा टीज करते थे। यू कहता है हाँ सबको पता है कि तुमने कितना बिगाड़ा है मुझे। आय कहता है मैंने कब बिगाड़ा। यू कहता है सच में, तो फिर तुमने मेरे बारे में सपने क्यों देखे तब। आय कहता है वो तो आ गए, मुझे नहीं पता क्यों। यू कहता है इसका मतलब तुम तब से मुझे लाइक करते हो। आय कहता है ठीक है मैं मानता हूँ ये ऐसे ही है। आय यू के बालों को ठीक करता है। यू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब से चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी ड्रीम आए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड में हूँगा। जब बुरा सपना आए जल्दी से आंखें खोलना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम आंखें खोलोगे मैं तुम्हारे सामने होऊंगा हमेशा। आय कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यू कहता है कि उससे भी ज़्यादा नहीं जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यू आय को किस करता है और वो लेटकर आसमान की ओर देखते हैं। आय कहता है पी यू हैप्पी न्यू ईयर। यू कहता है कि तुम्हें भी, और वो किस करते हैं। इस स्वीट सी किस के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हम मिलते हैं और बहुत सारे ड्रामास की लवली एक्सप्लेनेशन के साथ। पर उसके लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।